मेरे साथ हैं हमारे मेजबान होंगे ना, आप मेहमान थोड़ी हैं। यार जो भी करना है मतलब मैं स्वागत करने योग्य हूँ। हाँ, बस ऐसे नहीं जा पाएगा, मुझे पता है ये नहीं जा पाएगा। इसमें भी सबसे ज्यादा बर्बाद किया है इंस्टाग्राम ने। वो हिडन जेम्स, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। भाई शहर का नाम मैं सर्च करता हूँ, सबसे पहले वही 3 जगह आती है जो तूने अपनी रील में बताई। तुम वास्को डी गामा हो, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, जो तुमने स्पाइस रूट नया तलाश करके दे दिया पूरी दुनिया को कि यहाँ जाना है आपको। अरे कुछ भी बेचे जा रहे हैं, खाने की दुकान में खड़ा होकर बोलते अद्भुत कचौड़ियाँ मिलती हैं। अरे यार बट तुमने खाई नहीं है कचौड़ियाँ। सुनो, तुमको कोई बताया कि मेरा पेट खराब है तो हमको बार बार पेपर सोप बेचने पे क्यों लगे हुए हो? इस तरह की लंबी बस यात्राओं में जब एसी बस होती है तो एसी बस कुछ ढाबों के पास रुकती है। उन ढाबों के पास लोग अजवाइन खरीद लेते हैं, हरड़ खरीद लेते हैं। शहर में अकाल पड़ा है, खाना नहीं मिलेगा क्या? दोबारा नहीं मिलेगा लंच? सब कुछ वहीं भर लेना जरूरी थोड़ी है। हमस के साथ मैंने सांभर वड़ा खाते देखा है लोगों को। प्रयोग है, प्रयोग है, संयोग। बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं ये प्रयोग कर पाए। उनके यहाँ हमस मिलता है, उनके यहाँ हमस मिलता है, यहाँ से कोई गया नहीं। रोप वॉकिंग कर रहे हैं आप। मोटी मोटी रस्सियां। हाँ, पूरी जिंदगी टाइट रोप पर है और आप पहाड़ों पे जाके रोप वॉकिंग कर रहे हैं। वही पुराने बहाने सदियों से चले आ रहे हैं। दादा मार रहे हो, कभी दादी मार रहे हो, कभी नाना मार रहे हो, कभी नानी मार रहे हो, कभी चाचा मारो। थोड़ा तो कुछ एज ब्रैकेट कम करो। आपके पिताजी भी खुश। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और ये है दी लल्लन टॉप का पॉडकास्ट चैनल बाजा और उसका खास प्रोग्राम जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। मेरे साथ हैं हमारे मेजबान होंगे ना, आप मेहमान थोड़ी हैं। यार जो भी करना है मतलब मैं स्वागत करने योग्य हूँ। हाँ, बस मैं स्वागताकांक्षी हूँ। हाँ बस आपने बोल दिया, मान लिया हमने। कार्ड में भी ना मेरे नाम के आगे हमेशा स्वागताकांक्षी लिखा रहता था। कभी भी मेरे नाम के आगे ये नहीं लिखा था मेरी शादी में जरूर जरूर आना। नहीं, दर्शनाभिलाषी भी एक शब्द है, जो दर्शनाभिलाष रखने वाले, दर्शन की आकांक्षा रखने वाले लोग। हाँ, इस टाइप से तो ठीक पॉडकास्ट लोग है। अगर हम दोनों मेहमान मेजबान दोनों हैं, बात खत्म। ठीक है, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे यार तुम्हारी आवाज से लगा छुट्टी मिल गई है क्या? छुट्टी ना से पूरे हो गया। जोशो खरोश के साथ शुरुआत की है। छुट्टी से नमस्कार, मैं आशीष। छुट्टी से हो गया आया हूँ मैं। मतलब पूरी तरह से रिवाइवल ले लिया अपना। तो जनता समझ चुकी होगी कि आज का टॉपिक है छुट्टी और आदर्श छुट्टी की बात करूंगा मैं सबसे पहले। क्या होती है आदर्श छुट्टी आपकी नज़र में? यार ना, आदर्श छुट्टी का ना मतलब अपना अपना है। मेरा तो मतलब है कि मना रहे हैं छुट्टी तो दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जी रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मन किया इंस्टाग्राम शुरू कर दिए, बैठ के बिस्तर पे समय बिताए जा रहे हैं, घटिया से घटिया फिल्में देख रहे हैं। मतलब इस टाइप का माहौल होना चाहिए। मेरा फंडा यह है कि आदर्श छुट्टी वो है जिसमें आपको नंबर 1 नहाना न पड़े, नंबर 2 आप 12 बजे के पहले उठे ना। 12 बजे के पहले अगर आप उठ रहे हैं छुट्टी के दिन, वो गुलामी है। उससे अच्छा आप नील की खेती कर लो जाके मोतिहारी में। ठीक है, अंग्रेजों का समय आपके लिए गया नहीं है। छुट्टी ऐसी हो कि सो रहे हैं, सोते सोते पीठ दुखने लगी, सो के उठे, महसूस हुआ पीठ दुख रही है, थकान हो गई है, फिर सो गए। सो गए। हाँ, ये वाला ना सोते सोते थक गए, उठे फिर से सो गए। बहुत बढ़िया, अद्भुत है यार। आफ्टर पार्टी, सोने की आफ्टर पार्टी, हैंगओवर के बाद वाला हैंगओवर। हाँ, और ऐसा हो कि छुट्टियों पे अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आदमी पहाड़ क्यों जाता है? वादियाँ देखने के लिए। आदमी पहाड़ पे इसलिए जाता है छुट्टियों में ताकि करे ठंडी का बहाना, आराम से सोए और उसको नहाना ना पड़े। यार लेकिन आशीष, जब तुम बोल रहे हो ना, वैसे छुट्टी लोग मनाते नहीं हैं। क्यों नहीं मनाते? ऐसा है ना, उनकी गलती। हाँ, उनके है। यही तो छद्म है जिसको हम लोगों को समझाना है कि भैया छुट्टी ऐसे नहीं मनाई जाती है। कैसे मनाई जाती है? मतलब वो ना एक बकेट लिस्ट तैयार करके जाते हैं। वो एक लिस्ट तैयार होता है कि ये 20 जगहें हैं इस शहर में, जिन वो सारी जगहों ने एक शादी कार्ड मुझे भेजा है दर्शनाभिलाषी के तौर पे कि सब जगह जाके मुझे दर्शन करना ज़रूरी है। और वो छुट्टी नहीं है। मतलब कंसेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। छुट्टी वो होती है जो हम और आप बात कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है इंस्टाग्राम ने। वो हिडन जेम्स, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। भाई शहर का नाम मैं सर्च करता हूँ, सबसे पहले वही 3 जगह आती है जो तूने अपनी रील में बताई। अरे और सबसे बड़ी बात,
हिडन जेम रहा कैसे? एक तो तेरे फॉलोअर 10,000, गलती से पता नहीं इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करके वो 2 मिलियन चल गया, यानी 20 लाख बार देख लिया गया। तो हिडन रहा कहां? और कौन सा हिडन? तुम वास्को डी गामा हो, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, जो तुमने स्पाइस रूट नया तलाश करके दे दिया पूरी दुनिया को कि यहां जाना है आपको। अरे कुछ भी बेचे जा रहे हैं। टैक्सी तूने भी वही की है जहां से मैं टैक्सी करूंगा, बिल्कुल हैं, जो मेरे को 12 घंटे में पूरे शहर घुमाने का वादा करेगा, बिल्कुल। और वही तेरे को बता रहा है यहाँ जाना है। बस बिल्कुल। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि रील बनाते वक्त क्या करते होंगे ये लोग, उन लोगों को हटा देते होंगे फ्रेम से जो वहां पे पहले से मौजूद हैं, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूं कि उस हिडन जेम में 2000 लोग तो वहां उस समय मौजूद थे जब रील बना था। सीजन में जाते हैं, ऑफ सीजन में। अच्छा, सर्दियों के मौसम में पहाड़ जाते हैं और गर्मियों के मौसम में साउथ इंडिया जाते हैं, ये वही लोग हैं। नहीं, सर्दियों में भी बहुत सारे लोग पहाड़ जाते हैं, तो उसको भी ऑफ सीजन नहीं कह सकते हम। ऐसे शाम को जाते होंगे गर्मियों के टाइम पे जब कोई नहीं जाता पहाड़ों पे, ये हो ऐसे किसी मौसम में कि बरसात के ठीक बाद वाला कोई भी ऐसा, मतलब ऑफ सीजन। हर जगह का अलग अलग ऑफ सीजन अभी होता बड़ा अच्छा पॉइंट है कि तुम कह रहे थे हम छुट्टियों में नील की खेती करें, ये इंस्टाग्राम से रील की खेती कर रहे हैं। नील की नहीं, रील की खेती करने जाते हैं, घूम घूम के घटिया से खाने के दुकान में खड़ा होकर बोलते अद्भुत कचौड़ियाँ मिलती हैं। अरे यार बट तुमने खाई नहीं है कचौड़ियाँ। इनके फूड ब्लॉग के साथ यही अच्छा होता है कि दिल्ली और गाजियाबाद में जितना खराब खाना अपने फूड ब्लॉग में बताते हैं, उतना ही किसी अन्य शहर घूमने वाली जगहों पे गए ना, यही 5-10 साल पुरानी बात है, 10 साल, हाँ 10 साल हो गए होंगे। परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहा था, तो उस समय ट्रेन से जाना हो रहा था, स्लीपर बॉगी थी, तो हम लोग पटना से किसी और शहर घूमने जा रहे थे, शहर का नाम याद नहीं है मुझे। तो आप जब बैठते हो ना पटना उटना, ये छोटे शहरों में, छोटे क्या दिल्ली उल्ली में भी, बड़ा महानगरों में भी जो स्टेशन पे होते हैं, छोटा हॉकर, हाँ हॉकर्स जो होते हैं वो ना ताला, ब्रश, जिब्भी, उस टाइम पे चलता था, उस वो अटैची बनाने वाले ये सारे घूमते रहते हैं। और आप जैसे बॉगी में बैठोगे तुरंत आके बेचना शुरू कर देंगे। उनको मालूम है कि जरूरतमंद आदमी है, इसका सूटकेस आज ही रात चोरी होना है, तो अभी वक्त है कि उसको सिक्कर बेच दिया जाए, वो जंजीर जो होती है लोहे वाली, क्योंकि जब सूटकेस चला जाएगा तो चेन नहीं खरीदेगा। हाँ चेन नहीं खरीदेगा, फिर अभी वक्त है इसको बेच दिया जाए। तो मेरे पास ना एक दो इसी तरह से कहा है बंदा, और बार बार मेरी तरफ देख रहा है, पेपर सोप पेपर सोप पेपर सोप। मैंने ध्यान नहीं दिया, चला गया, फिर वापस है, पेपर सोप पेपर सोप। 2-3 बार आते जाते पूछ रहा है पेपर सोप, और देखा मैंने कि ऊपर वाले एक आदमी में हरकत है, मुझे लगा कि शायद उसको खरीदना हो, फिर भी वो उसकी तरफ नहीं देख रहा, मेरी तरफ देख रहा है और बोलता है पेपर सोप। हमसे रहा नहीं गया, हमसे पूछे कि सुनो, तुमको कोई बताया कि मेरा पेट खराब है, तो हमको बार बार पेपर सोप बेचने पे क्यों लगे हुए हो? वो झेप गया, चला गया। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया पेपर सोप बेचना। अब शायद ऊपर वाले भाई साहब को जरूरत भी रही होगी, पर वो भी नहीं खरीद पाए मेरे चक्कर में। पर मेरे लिए मतलब हम लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसी शुरुआत जब हो जाए छुट्टी की तो क्या ही कहें। आप अगर हवाई जहाज से सफर करते हैं, विंडो सीट लीजिए, ये आपका हक है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आप नीचे वाली सीट लीजिए जो विंडो के पास है, आपका हक है। नज़ारे देखते हुए जाएंगे। बस में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपके आगे वाले अंकल या आपके आगे वाले भैया या आंटी कौन सा प्रसाद खिड़की के बगल में बैठ के बांट दे, आपको पता नहीं है। और उसके बाद हवा का ना मतलब होता है ना कि साइंस में होता है ना कि हवा की स्पीड इतनी थी, हवा की गति इतनी थी, तो कितनी देर में ट्रेन यहाँ पहुँचेगी। वहाँ हवा की गति इतनी परफेक्ट होती है कि सामने से जो आंटी ने रॉकेट लॉन्चर छोड़ा अपने मुंह से, वो आपके मुंह पर ही आके टिकेगा। मतलब बालाकोट परफेक्टली एकदम, कितना प्रिसीजन से बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया था, उसी प्रिसीजन से स्ट्राइक होगा आपके चेहरे पे। और आपके सफ़र की, आपकी छुट्टियों की इतनी अद्भुत, मतलब उसमें दाल की भी महकारी है, चावल की भी महकारी है, ये सब कुछ। अरे तुम चेहरा बना रहे हो यार। यही मेरे को याद आ गया। एक बताओ, पहाड़ों पे आपको क्या लगता है कि पहाड़ पे जब घूमते हुए गाड़ियां ऐसी जाती हैं, तो बीच में 4-5 कारें क्यों रुकी रहती है? क्योंकि उसमें बैठे किसी पैसेंजर को उल्टी हो रही थी। बस से मेरे को याद है, बस में ना सिर्फ उल्टी वाली दिक्कत नहीं होती है। जैसे एक चचा है, उनको गुटखा खाना है, ठीक है, चलते रास्ते में वो गुटखा खाएंगे और फिर उनको बार गुटखा छोड़ना है। हाँ। या फिर एक भैया है जिनको स्किन केयर वहीं पे करना है। हाँ। वहीं पे उनको चलते वैसे लटक के बाहर वो पूरा मुंह धो लेते हैं। हाँ, पता नहीं। और फिर वो सारा पानी, सारा गुटखा बिल्कुल चबाया उन्होंने, पचाई है आप गुटखा। अब तुम क्या पता, देखो यही तो होता है ना, अपनी अपनी किस्मत वाले। तुमने तो देख लिया कि भैया
ने मुंह धोया, कुछ भैया ने थूका भी हो, कुल्ला भी क्या होगा, कुल्ला भी किया हो, तो ये नहीं करना है। ये नहीं करना। बस में बिल्कुल विंडो सीट बस के लिए नहीं बना है, मतलब आप हवा वादियाँ ये सब नहीं। खैर आजकल तो एसी बस आने लगे, लोग तो अब बंद ही खिड़की रखते हैं। अब कहाँ ट्रेन से कभी लंबी सफर पे गए हो इस तरह की छुट्टियों में? हमेशा। हाँ, हमेशा हमेशा। मतलब ना उसमें बड़ा मजा इसमें आता है कि ठीक है प्लान छुट्टी है तो बहुत अच्छा है, आपने अपने चॉइस के हिसाब से 2-3 महीने टिकट कटाया होगा, यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, अपर बर्थ चाहिए लोअर बर्थ चाहिए। कई लोग एन मोमेंट में ना आपके साथ जुड़ जाते हैं कि हमको भी ले चलिए, या फिर होता है ना कई बार या चलो ना, चलो दोस्त हैं, परिवार रिश्तेदारी में भी होता है, अरे उनकी बिटिया है वो भी चाह रही है चलना, चलो चल देख लेंगे। अब आपके पास टिकट तो है नहीं, और जीवन में नौकरी करने वाला आदमी जितनी मक्खन मालिश कर सकता है अपने बॉस की, उससे ज्यादा मक्खन मालिश टीटी की जाती है। टीटी अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। टिकट ना भी हो तो आपको जगह दे देते हैं। हाँ, कुछ ये 2 चीजों पे निर्भर करता है, शर्तें हैं। एक तो दिल उनका बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ी चीज के बड़े दिल के लोग होते हैं, जगह नहीं रहने के बाद भी लोगों को अकोमोडेट करना जानते हैं। और इस दौरान सिर्फ उनका दिल बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं मतलब ये आवश्यक नहीं है। आपकी पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए सामने वाले पार्टी को। कई बार तो ऐसा होता है कि टीटी साहब के पास जगह नहीं है, उनका दिल भी छोटा हुआ पड़ा है क्योंकि बकझक हो रही है कई जगह, पर पैसेंजर के पास बहुत सारे पैसे हैं तो टीटी जी अपना सीट कुर्बान कर देते हैं। मैं ऐसे टीटियों से मिला हूं जो पूरी रात वॉशरूम के बगल में बैठे रहे क्योंकि एक पैसेंजर ने 1700 रुपये दिए थे, वो उनकी सीट पे सो रहा है। कुर्बानी पसंद है उनको। कुर्बानी पसंद है यार, बहुत बढ़िया। त्याग टीटी में टी का मतलब त्याग ही होता है क्या? टीटी जी मैनेज करते हैं, असल मैनेजर वही है, असली मैनेजर वही है। 500 सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे 550 लोग ले जाने हैं ये सिर्फ टीटी कर सकता है। और इसमें अगर रेल मंत्री के पास कहीं से वीडियो पहुंच जाए या कुछ टीटी का संघ हो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किसी किस्म का भ्रष्टाचारी कहा नहीं, मैं भ्रष्टाचार कहा, समाज इसी तरीके से चल रहा है। हाँ। उनकी क्या गलती है भाई, उनने थोड़ी कहा क्या उठ के आओ और बिना टिकट के आओ। यार वही टीटी साहब आपको अगले स्टेशन पे उतार दें, आपका बुरा होगा ना। फिर करते रहो ट्वीट, 139 पे फोन करते रहो। आपको टीटी साहब ने बोला नहीं आपने लखनऊ जाना है ना, आपके पास टिकट नहीं है ना, आपने तय किया, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा लखनऊ आपको। इससे बड़ा दिल आदमी आप दिखा दीजिए मुझे बाजार में। होटल में आपने चेक इन किया और फिर आती है परीक्षा की घड़ी। परीक्षा की घड़ी से सबसे ज्यादा देखो हम सब घूमने वालों से, मेरे जैसे घूमने वालों से जिन्होंने होटल तय करने से पहले ये पूछा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, एक चीज साफ साफ कर देना चाहते हैं कि हम लोगों ने, हमारे समाज ने खाने के 3 वक्त तय किए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ता, भोजन, रात का भोजन, दोपहर का भोजन, आप जैसे बोले। फ्री ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट में डिनर करना शुरू कर दो। जो माना उस आदमी ने आपकी इज्जत रखते हुए इतना बढ़िया इंतजाम किया है, फ्रूट्स भी हैं, दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी हैं, स्वीट कॉर्न है, पूरी सब्जी है, पराठे हैं, कुछ और बड़े होटल में चले गए तो वहाँ साउथ इंडियन डिशेस का भी डेलिकेसीज है, लाइव किचन है, ऑमलेट बन रहा है, ब्रेड सेके जा रहे हैं, सॉसेज हैं, जो भी हो वो आपके नाश्ते के लिए बनाया है। उसकी दरिया दिली को अपने डिनर का उपाय मत बना। ऐसे ढकोस रहे हैं कि पूरे शहर में मानो फलाने जगह हम गए हैं और हम ब्रेकफास्ट करने गए, 1.5 घंटे से हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, शहर में अकाल पड़ा है, खाना नहीं मिलेगा क्या, दोबारा नहीं मिलेगा लंच, सब कुछ वहीं भर लेना जरूरी थोड़ी है। इसके समर्थन में लोग कई बातें कहते हैं। क्या? कि घर कुटकी तो बन मछे, मतलब कि आप यहाँ से खा के निकलो, होटल से खा के निकलो, क्योंकि आप घूमने गए हो और कब आप वापस लौट के आओगे आपको नहीं पता है। अच्छा। और आप अगर खाने के लिए रुकोगे आपके 1 घंटे 1.5 घंटे बर्बाद होंगे, तो आप यहाँ से अच्छा खासा खा के निकलो। अच्छा। तो बाहर भी आपको बेहतर खाना मिलेगा, बाहर भी टेस्टी खाना मिलेगा। अच्छा। और आपको फिर ये भी नहीं है कि नहीं अभी घर वहाँ से निकले 2 घंटे बाद खाना है, फिर धूप हो जाती है, कम हो जाती है, आप अच्छी जगह घूम नहीं पाते हैं और ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं, आपका दिन बर्बाद होता है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, आप किसी शहर ही घूमने गए हो ना, सहारा के जंगलों में तो नहीं घूमने गए हो,
ये हवाना का कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो नहीं है कि वहाँ सहारा का जंगल। है? ऐसा तो नहीं है ना? मान लो मिडिल ईस्ट का कोई मरुस्थल तो नहीं है, रेगिस्तान तो नहीं है जहाँ खाना उपलब्ध नहीं होता है। ये ब्रेकफास्ट में लंच और डिनर दोनों कर लेने का शौक कौन सा है? और ये आपको लगता है हाँ। कि आपकी इस आदत के कारण छोटे शहरों वालों ने पहले देखा कि बड़े शहरों के होटल ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके दे रहे हैं, तो छोटे शहरों के होटल को रियलाइज हुआ कि जो हमको फोन आता है वो सब पूछता है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की, पर उनको नहीं मालूम था कि जो ग्राहक आ रहा है ये इनके यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम डिनर करेगा, 2-3 किए होंगे, हाँ। उनको बजट गड़बड़ा गया, क्या उनकी रहता है कमाई मेन्यू पे में, क्या रहता है उनका? उनकी मेन्यू नहीं, पहले मेन्यू तो वही कॉपी ही कर रहे हैं ना भैया। जब ब्रेकफास्ट कॉपी किया कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है तो ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी कॉपी किया होगा, पर 1 महीने के अंदर बजट बिगड़ गए उनके। अब उन्होंने क्या बढ़िया किया है छोटे शहरों में, आपको कितना ब्रेकफास्ट करना है हम करवाएंगे, इंक्लूडेड है, बिस्तर पे करवाएंगे, हम आपको आने ही नहीं देंगे नीचे। जाने ही नहीं देंगे। अब आपके बिस्तर पे कोई फोन करके पूछे कि सैया भैया नाश्ता करेंगे, तो आप 4 पूड़ी से ज्यादा थोड़ी मंगवा सकते हो, क्योंकि वहां तो गिन के हाथ से रख के जाएगा ना। और वो जो फ्री काउंटर लगे थे वहां, जो ढकोसे जा रहे थे, इधर से खा रहे हैं उधर से खा रहे हैं, जिधर मिला उधर से खा रहे हैं। और उसमें आपने लोगों का वो देखा है एलिटिज्म? हाँ, ऑमलेट चाहिए उनको, लेकिन उसमें से एग वाइट ऑमलेट, पीला वाला हटा दो। उसका क्या कसूर? अपने घर में एक अंडे में 2 ब्रेड लगा के खाएंगे, लेकिन वहां पे कि नहीं हमको सिर्फ अंडा खाना, ब्रेड तो हमारे में छुआ नहीं जाएगी। रंग भेद जानते हो ना, हरे रंग का ही नहीं है इस देश में, आजकल येलो से भी करने लगे एग में लोग। अरे ब्रेड के कलर तक में करने लगे हैं लोग। वहां पे मल्टीग्रेन ही खानी है। और सबसे भीषण तो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, हमस। हमस के साथ मैंने सांभर वड़ा खाते देखा है लोगों को। प्रयोग है संयोग। बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं ये प्रयोग कर पाए। उनके यहाँ हमस मिलता है, उनके यहाँ हमस मिलता है, यहाँ से कोई गया नहीं। बहुत डार्क हो रहे हैं आप, पर होता है। मतलब अपनी छुट्टियां मनाने का अजीब अजीब शौक है मिडिल क्लास को। और एक शौक जो जबरदस्त, मतलब एक तो अपने देश में 2 चीजें हैं। एक तो गर्मी लंबी होती है, 8 महीने 9 महीने की गर्मी होती है। अब सर्दियों में भी, अब गर्मी का ही बोले, लोगों को पहाड़ पे जाने का शौक है। मैदानी इलाका है, देश की विविधता समझने के लिए या तो आप रेगिस्तान चले जाएं या पहाड़ चले जाएं। तो पहाड़ जाना आसान है, पहाड़ में तो व्यवस्था है ना, शहर बस गए हैं तो सब कुछ। पहाड़ में तो व्यवस्था है ना। सारे दोस्त आपके मैदानों के जाते हैं पहाड़ों पे, बहाने आप कर रहे हैं। वादियां देखने जाते हैं, बर्फ देखने जाते हैं। कुछ नहीं, एक टी-शर्ट छपी थी, माउंटेन्स आर कॉलिंग। हाँ, उसी का फैलाया रायता है। अच्छा, माउंटेन्स आर कॉलिंग। हम ना जानते हो, हम जितने भी पहाड़ी इलाकों में गए हैं घूमने के लिए, हमको एक चीज से बड़ा नफरत है। क्या? आप छुट्टी क्यों लेते हैं? मन ताजा रहे, जो टॉक्सिसिटी है वो निकल जाए, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए। मेंटल हेल्थ, देखो कितना बढ़िया बातें कर रहे हो। टॉक्सिसिटी हट जाए, मन ताजा रहे, मेंटल हेल्थ। हमको पूछना है सारे गाइड से, उस शहर के सारे घुमाने वाले लोगों से, मैं वहां पहुंचते ही पहाड़ों में मुझे साइड पॉइंट दिखाने का कौन सा शौक है आपको? ये देखिए साइड पॉइंट, क्यों देखे बे? मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए इधर आया हूं ना, तो तुम मुझे साइड पॉइंट क्यों दिखा रहे हो? आपको कभी शौक दिया है इसमें? जिसने आपको बताया कि उधर साइड पॉइंट है, ठीक है, आप मान लिए। उस जिले के प्रशासन ने बजाबते वेबसाइट पे लिखा है कि 34 किलोमीटर की चौहद्दी है इस इलाके की, 34 किलोमीटर में फैला हुआ है। वो गाइड आपको ले जाएगा एक ऐसी गाड़ी के पास, बोलेगा ये सर इसको 700 रुपया दे दीजिए। कैब वाली व्यवस्था बहुत कॉमन है, सब हर कोई मतलब आप जा रहे हैं कहीं भी पहाड़ों में घूमने के लिए, किसी भी शहर में घूमने के लिए, तो वो गाड़ियां नहीं होती है जो 400 रुपया 500 रुपया पूरे दिन का ले लिया और वो पूरा शहर घुमा देता। वो 10 किलोमीटर ही घुमा देगा और बोलेगा शहर का कोना कोना आपको दिखा दिया। आप बहुत कंफ्यूजन यार कि क्या दिखाया इसने 10 किलोमीटर, उसने तो बचाने हैं तेल, वो तो अपनी कमाई देख रही है उसको, उसमें वो दिमाग लगाता है। बात सिर्फ 10 किलोमीटर की नहीं है, 10 किलोमीटर को 8 घंटे में डिलीवर करना है। ये एक अपने आप में आर्ट है। और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों के साथ यहाँ बहुत बड़ा छलावा होता है। कैसे? ले जाएंगे आपको कि चलिए आप सर ले चलते हैं उस कॉर्नर पे, वहाँ पे बहुत एक बढ़िया पॉइंट है, वो देखेंगे। ठीक है, आप पहुँचे,
आपको रियलाइज नहीं हुआ कि वो पॉइंट उतना बढ़िया नहीं था। उसके बगल में एक गेमिंग जोन था, एडवेंचर पार्क जिसको बुलाते हैं, साहसिक गतिविधियां हो रही हैं, जहाँ साहसिक गतिविधियां करवाई लाल और पीले कलर के, जहाँ पे लकड़ी के फट्टे लटके होते हैं जिसपे लोग चल रहे होते हैं, रोप वॉकिंग कर रहे हैं आप। मोटी मोटी रस्सियां। हाँ, पूरी जिंदगी टाइट रोप पर है और आप पहाड़ों पे जाके रोप वॉकिंग कर रहे हैं। मतलब देख रहे हैं अद्भुत प्रयोग। वो इसलिए ऐसी जगह पे आपको भेजता है कि आप 2-3 घंटे उसमें फंसे रहो। अब उसके 8 में से 3 घंटे गायब हो चुके हैं। और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप ट्रक के टायर के बीच, और 8 कलर किए हुए ट्रक के टायर के बीच से निकल रहे हैं। आपको लग रहा है अद्भुत, क्या ही मजा आ रहा है, मैं टायरों के बीच से गुजरा। आमतौर पे लोग टायरों के बीच से गुजरना नहीं चाहते पर वहां टायरों के बीच से गुजर रहे हैं। हाँ? मजा आ रहा है। उस ड्राइवर का सोचिए, उस कैब वाले का सोचिए, कितना मजा उसको आ रहा है कि उसके 3 घंटे भी कम हो गए और किलोमीटर में 100 मीटर भी नहीं ऐड हुआ। ऐसा अद्भुत इतिहास आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो गाइड आपको सुना देंगे। छोटी सी गढ़ी का राजा है, आप गए, आपको पता भी नहीं है कि इस पहाड़ के बीच में ये कोई गढ़ी है, ठीक है। वहाँ कोई राजा साहब थे, ठेकेदार टाइप के, वो सॉरी जमींदार साहब। खैर, एक पुराना, कुछ 100-200-300 साल पुराना कोई एक चीज है। वो बताएंगे इन्होंने भाई साहब अकबर को नाको चने चबा दिए थे, अकबर को हराया था, अकबर इनके आगे झुक के माफी मांगा था। और रोमिला थापर जी ने इसका जिक्र नहीं किया अपनी किताब में। जी में जो शो आया था उसमें भी इसका जिक्र नहीं था। और अगर आप इतिहास थोड़ा बहुत अलट पलट के देखें तो कहीं हैं अकबर तो उनसे 150 साल पहले मर गया था। यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए थे, हाँ, अपनी बेटी की चिट्ठी लिख रहे थे ना जब वो जेल में बंद होके, या इधर उधर कहीं से भी, वहां की एक चिट्ठी आपको नहीं मिलेगी। नहीं, नेहरू यहाँ आए थे। अरे ये वाला जो सेलिंग पॉइंट है ना, ये इसमें हमारे साथ भी हुआ। इससे सॉरी मेरे को एक चीज याद आती है कि नेहरू ने ऐसा किया था, ये वाला झूठ सिर्फ नेता नहीं बोलते, गाइड भी बोल देते हैं। गाइड भी बोल देते हैं। यहाँ जो दफ्तरों में छुट्टी मांगने का जो एक चलन है, जिसमें हम भी है, हम भी लेते हैं, तुम भी लेते हो, हम भी कुछ कुछ बताते हैं, दादी नानी। मतलब इनोवेशन बहुत भारी कमी है। वही पुराने बहाने सदियों से चले आ रहे हैं। दादा मार रहे हो, कभी दादी मार रहे हो, कभी नाना मार रहे हो, कभी नानी मार रहे हो, अबे चाचा मारो, थोड़ा तो कुछ एज ब्रैकेट कम करो। आपके पिताजी भी खुश हो, और क्या, चाचा मारो, जमीन के विवाद भी निपट जाए इसी बहाने, हवा में ही सही। और क्या, मतलब चाचा नहीं है यार, मतलब हर बार आदमी मरे क्यों? अब मतलब हाँ, मरने के लिए मरना जरूरी थोड़ी है, छुट्टी के लिए मरने की थोड़ी जरूरी थोड़ी है। आप बोल दो कि सर ब्लॉक में जाके वंशावली बनाना है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कल तय होगा कि हमको कितनी जमीन मिलेगी, वंशावली बनवाओ। हाँ, इसमें तो आप अनलिमिटेड छुट्टी ले सकते हो। हाँ, और तहसीलदार आया नहीं था। हाँ, तहसीलदार आया नहीं था। आप जिम्मेदार नहीं है, तहसीलदार जिम्मेदार है। बीडीओ के लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो आज आया नहीं, तो साइन नहीं हो पाए। अरे वो छोड़िए, आप ये जो ट्रेन से आप लौटते हैं, अक्सर जो आपकी ट्रेन लेट होती है, सोमवार की सुबह जो ट्रेन लेट होती है, सोमवार की सुबह ट्रेन लेट हो रही है, छुट्टी जिस दिन खत्म हो रही है उसके अगले दिन ट्रेन का लेट हो जाना, बार बार क्यों ट्रेन लेट होती है? अरे आप बताओ कि फुआ की लड़की दूसरे जात दूसरे धर्म में ब्याह कर ली, फूफा कुछ भी कर बैठेंगे, बस खत्म। अब बीमारियों को लेकर भी प्रयोग एकदम बंद कर दिया है लोगों ने। बीमारियों को लेकर प्रयोग कैसे? सर बुखार लग गया, सर खांसी है, सर सर्दी जुकाम है। अरे ये तो वो बीमारियां हैं जब अगले दिन आप लौटोगे तो देख के और समझ में आ जाएगा कि बंदा बुखार वाला लग रहा है, बंदे को खांसी है, सीधे बोलो बाल तोड़ हो गया सर। ऐसी जगह पे कि कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, ऐसी जगह पे हो गया सर, बता नहीं सकते। कुर्सी वाली बात भी मत लाओ, बता नहीं सकते ना, कैरेक्टर नहीं लाइए ना। जैसे आप कहिए कि फूफा हैं, फूफा को खूनी बवासीर है, खून नहीं रुक रहा है और बच्चे उनके विदेश में, बस सर। हाँ, मतलब देखो, जब छुट्टी आपको लंबी लेनी है और आप चाहते हैं कोई व्यवधान ना आए उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड छुट्टी हो, आप खुद को बोल दीजिए कि मुझे बवासीर है। आपके छुट्टी के प्रति आपके मैनेजर में सहानुभूति होगी। हो सकता है शेयर कर दे वो भी। हाँ, ये ऐसी छुट्टी है कि डॉक्टर, वो आपसे डॉक्टर पूछ सकता है। हाँ, पर इसका सार ये है कुल मिला के कि अगर आपको वाकई ऐसे बहाने मारने पड़ रहे हैं, छुट्टी के लिए अगर आपको ऐसे वाकई बहाने मारने पड़ रहे हैं, वो जगह सही नहीं है, ठीक है। उन बहानों से भी आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। छुट्टी आपका अधिकार है, छुट्टी आपको वैसे भी मिलेगी। हंसी मजाक की बात अलग है, छुट्टी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल।
पर देखो, अगर मेंटल हेल्थ के लिए छुट्टी लिए हैं तो पहला काम आपको ये करना है, पहाड़ों में जाके गाइड से नहीं पूछना है कि यहाँ कौन कौन सा इलाका है। वहाँ पे जो आपको थाली मिलती है लोकल, वो कमाल की होती है। तो कुल मिला के बात ये ठहरी कि छुट्टी तो लेनी है, झूठ बोल के लेनी है, सच बोल के लेनी है, कैसा भी बोल के लेनी है, लेनी है। बिल्कुल। और छुट्टियों में अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, जमाने को दिखाना भी है कि हम छुट्टी लेते हैं, एंजॉय करते हैं, रील बनाना सुंदर है, रील जगहों की पे खेती जाते करनी हैं। है। रील की खेती करनी है हमको, नील की खेती नहीं करनी। नहीं करनी। भाई इनोवेटिव होइए, हाँ गाइडों से बचिए, हाँ, दिमाग लगाइए। वही गलती मत करिए जो सदियों से मिडिल क्लास करता आया है। ठगा जा रहा है। हाँ, ठगाना नहीं है, ठगना भी नहीं है, हाँ, ठगना भी नहीं है, ठगाना भी नहीं। शो को भी ख़त्म करना है। हाँ, करना भी जरूरी भी है। जाते जाते कुछ कहेंगे लोगों से कि हम लोगों को वो देखिए, हम लाइक कमेंट के लिए बोलने लगे आप लोगों को, हाँ तो आप हम लोग को देखना कम कर दिए। हाँ, अरे नहीं भाई, हम इस बार भी आपको लाइक कमेंट करने के लिए बोलेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब करना है। रिश्तेदारों के ग्रुप में भेजिए, दोस्तों के ग्रुप में भेजिए। जिन दोस्तों के साथ आपका गोवा का प्लान बना है, पहाड़ों का प्लान बना है, रात को 3 बजे वाला प्लान बनता है, मुरथल का प्लान बनता है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हमको दीजिए अनुमति, हम चलें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप YouTube पे देखने में असमर्थ हैं, आप सुनने वाले लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं पॉडकास्ट को, तो आप ललन टॉप की वेबसाइट पर जाके ऑडियो सेक्शन में पॉडकास्ट हमारे सारे अपलोडेड रहते हैं, और उसमें मध्यम वर्गीय पॉडकास्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसे सुन भी सकते हैं। और कुछ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी है, तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पे भी जाकर मध्यम वर्गीय सर्च कीजिए और हमारे पॉडकास्ट को सुनिए। अरे यार, अच्छा क्लोजिंग हम दे दिया आशीष। क्योंकि आप लोग जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ेगा, उतनी जगहों पे हम घूमने जाएंगे, नए नए अनुभव सुनाएंगे। धन्यवाद।